नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज मैं आपके लिए बीएसएफ की रिक्रूटमेंट लेकर आया हूं। बीएसएफ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2024 का एक नया तरोताजा पूरी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। आप ध्यान रखिएगा, एक एक करके समझिएगा। बीएसएफ 2024 का ध्यान रखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा एक एक करके। सबसे पहले इसमें पोस्ट नेम में आपको बता देता हूं। ग्रुप ए, बी एंड सी तीन चीजें हैं, ठीक है। ग्रुप ए, बी और सी तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आप में इसमें क्या क्या सारी चीजें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री, 12th, डिप्लोमा, सबके लिए देखिए 10th, आईटीआई सॉरी, सबके लिए अलग अलग है। 10th, 12th, आईटीआई, डिग्री और डिप्लोमा, सबके लिए इसमें वैकेंसी है। तो आपको इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। इसकी शुरुआत, एग्जाम डेट कब से फॉर्म भरना शुरू हो रही है, इसकी जो मिनिमम एज है वो आप 18 साल से इसकी एज से भर सकते हैं और मैक्सिमम 30 वर्ष तक इसकी भर सकते हैं। इसका जो फॉर्म है वो स्टार्ट डेट होने वाला है 18 मई से। 18 मई से स्टार्ट होगा और एंड होगा इसका कितने को, आपका जो एंड होगा 16 जून को एंड हो जाएगा, 16 जून को। तो देखो दोस्तों, 18 मई से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस सबके लिए फीस है 100 रुपए और बकाया सबके लिए निल है। मैं शॉर्ट में देखिए आपको बहुत तेजी में आपको बता रहा हूं, शॉर्ट में सबके लिए निल है। शॉर्ट में सबके पहले इसमें ये भी कह सकते हैं कि फीमेल कैंडिडेट जो है वो भी आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। एज मिनिमम एज लिमिट मैंने आपको बताई दी है। एज लिमिट मैंने आपको बताई दी है कि भैया 18 से 30 तक होना चाहिए। ये चीज आपको समझ आई गई होगी, ठीक है। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूं कि भैया इसमें कैसे कैसे होगा। सबसे पहले क्या होता है, रिटन एग्जाम होगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस बता रहा हूं मैं, कैसे कैसे स्टार्ट होगा, कैसे क्या चीजें होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले रिटन होगा, फिर फिजिकल होगा, ठीक है। फिजिकल के बाद क्या होता है, स्किल्स टेस्ट होते हैं एज पर पोस्ट रिक्वायरमेंट, मानी कि आपका जो पोस्ट रिक्वायरमेंट स्किल्स टेस्ट, पोस्ट स्किल टेस्ट वो होते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर फाइनल में इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। सबसे पहले इसके बाद डीवी, आफ्टर देन मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, जिसे हम मेडिकल बोलते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि भैया तीन मैंने आपको ग्रुप ये बताए, तो ये कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसमें एसआई, इसमें स्टाफ नर्स जो होते हैं उसकी आवश्यकता है। फिर दूसरा एएसआई लैब टेक्नीशियन जो होता है उनकी आवश्यकता है। फिर तीसरा है फिजियो एएसआई, तीसरा ये भी है कि जो फिजियो होते हैं वो उसमें है, ठीक है। अब इसमें देखिए अलग अलग हैं। इसमें और वर्कशॉप की अगर हम बात करें, बीएसएफ में एसएमटी वर्कशॉप की बात करें तो उसमें एसआई व्हीकल मैकेनिक की जरूरत है, कांस्टेबल की भी जरूरत है, कांस्टेबल फिटर की भी जरूरत है, कांस्टेबल कारपेंटर की भी जरूरत है। सबके अलग अलग है। वेटरनिटी स्टाफ की बात करें तो उनकी भी जरूरत है। लाइब्रेरियन की भी बात करूं तो भी उसकी भी आपको उनकी जरूरत है। तो आप इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब इसका फॉर्म कैसे भरना है, आप इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है आप उस पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसका आप सबमिट करके उसकी जो फॉर्म फीस है आपकी अगर एप्लीकेबल है तो आप उसको फिल करिएगा और फिल करने के बाद उसको आगे बढ़िएगा। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपका एक फाइनल सबमिट बटन रहेगा, प्रिंट आउट जो है वो आप ले सकते हैं। ये एक मोड ऑफ अप्लाई है, ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो कोई इश्यू नहीं है, आप सबके लिए है। देखिए मैंने आपको छोटे से उसमें पूरी डिटेल्स जो है आपको दे दी है, छोटे से वीडियो में बीएसएफ की जो 2024 की है पूरी डिटेल्स है। आज के वीडियो को आप लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब जरूर के बटन पर क्लिक कर लें ताकि आगे ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।